विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए, संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए। मेरी बात आपने, मेरे को नहीं पता, आपने शायद उसकी कहानी सुनी है कार्लो टैकेस की, सुनी? कितने लोगों ने सुनी है? कम लोगों ने सुनी है। मैं सुनाता हूं आपको, अगर नहीं सुनी है तो सुनो, अच्छा लगेगा आपको। कार्लो टैकेस करके एक शूटर था, हंगरी बेसिकली इन यूरोप। हंगरी सुना है? हंगरी कंट्री, मेरे को उसकी कहानी बहुत इन्फ्लुएंस करती है, और उसके स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे सुनाओ तो खैर वो ट्रांसलेटेड होते हैं उनकी लैंग्वेजेस से, तो जिसने नहीं सुनी सुनो, अच्छा लगेगा आपको। जो कार्लो टैकेस था वो बेसिकली हंगरी में किसी सिटी में पैदा हुआ, नाम तो मुझे नहीं पता, और मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। उनका एक रिलेटिव का बैकग्राउंड भी आर्मी से था, तो उसने आर्मी ज्वाइन करी, हंगरी आर्मी ज्वाइन करी। हंगरी आर्मी में उसे ट्रेनिंग मिली किसकी? शूटिंग की। किसकी मिली? शूटिंग की ट्रेनिंग मिली उनको, तो शूटिंग की ट्रेनिंग मिली तो उसे करी, और उसे पता लगा कि यार वो शूटिंग में बहुत अच्छा है। सब में अलग अलग टाइप का टैलेंट होता है, बहुत शानदार। मतलब आप ये मान लीजिए कि 1937 38 आते आते ऐसा लगने लगा था कि पूरे वर्ल्ड में इसके जैसा कोई भी शूटर नहीं है। 1940 में ओलंपिक्स होने वाले थे टोक्यो में। कहां पे? तो ये मान लो कि हंगरी और यूरोप में पूरा मानने लगे थे कि यार गोल्ड मेडल तो 1940 में यही लाने। जैसे इस समय में ना गेम्स इतने ज्यादा नहीं हुआ करते, जैसे आजकल तो बहुत अलग अलग सीरीज होती हैं, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, तो हमें इतनी इंपॉर्टेंस पता नहीं पड़ती। पहले ओलंपिक्स ही एक ऐसी चीज हुआ करती थी जिससे पूरे देशों के खेल के बीच में खेल हुआ करते थे। तो 1938 में जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो हैंड ग्रेनेड होता है, हैंड ग्रेनेड जब वो फेंक रहे थे तो उनके हाथ में ही फट गया, और उसी में फटा राइट हैंड में, जिससे वो शूटिंग करते थे। 1938 की बात है, और ये बिल्कुल रियल कहानी है, मैं कोई बना के नहीं बता रहा हूं आपको। इट्स मोटिवेशनल स्टोरी व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। हाथ फट गया जिसमें वो चलाते थे, तो पूरा हाथ गायब हो गया, मतलब हाथ ही गायब हो गया उनका, हैंड ग्रेनेड फटा तो। सबको लगा कि भाई अब कुछ होने वाला। चुपचाप उन्होंने 1939 में नेशनल गेम्स होने वाले थे हंगरी में, वही शूटिंग वगैरह सबके। जब पूरे गेम्स होने वाले थे, पूरे एक साल तक उन्होंने अपने आप को, या तो वो रो सकते थे, उनके पास एक विकल्प था कि वो, जैसे हम कभी रोते रोते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारे हम उसके बहाने ढूंढ सकते हैं, तो वो रो सकते थे। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, मेरे पास अगर ये हाथ नहीं है, क्या दूसरा हाथ तो है। ये वो हाथ था जिससे वो लिखना भी जानते नहीं थे। स्टिल ही ट्राइड, उन्होंने ट्राई करा बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल अच्छे से कि नहीं मैं करूंगा, और इतनी प्रैक्टिस कर ली उन्होंने कि 1939 में जब वो गेम्स में उतरे, अपने इस वाले गेम्स में, तो कहानी ये सुनाई जाती है, जो इसकी सबसे फेमस कहानी है, कि जब वो वहां आए तो सब लोग जितने भी प्लेयर्स थे वो सब खड़े हो गए कि भाई देखो क्या जज्बा है कार्लो टैकेस का, कि एक हाथ खोने के बाद भी हमारे को प्रेस करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला मैं प्रेस करने नहीं आया हूं, मैं कॉम्पीट करने आया हूं, और उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को बहुत सारे पॉइंट से हराया नेशनल गेम्स में। फिर लोगों को लगने लगा कि 1940 में वो ओलंपिक्स में जीत जाएंगे, पर 1940 में वर्ल्ड वार की वजह से कोई हुआ ही नहीं। उसके बाद शायद हेलसिंकी में होने वाले थे 1944 में। 1940 और 1944 के जो ओलंपिक्स थे वो दोनों नहीं हुए बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार। उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, दोनों नहीं हुए। उसके बाद फाइनली हुआ 1948 में लंदन में। 10 साल निकल गए। जब वो 1938 की बात में बता रहा हूं तब वो 28 साल के थे। 1948 में वो कितने के हो गए? 38। बहुत सारे यंग लोग आ चुके थे, तो कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। 1948 में वो गोल्ड मेडल लाए अपने देश के लिए, हंगरी में। हंगरी के लिए वो गोल्ड मेडल लाए। 25 मीटर शार्प शूटिंग कुछ होती है उसमें। वापस वो एक बार लाए गोल्ड मेडल 1952 में। वो उस समय के पहले ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट थे जो 2 बार गोल्ड मेडल लाए थे। और उस हाथ से जो जिससे वो लिखना भी जानते, तो जितने भी शार्प शूटर थे दूसरे, वो अपने बेस्ट हैंड से लड़ते थे। किससे लड़ते थे? पर वो उनके पास एक ही विकल्प था, उनके पास 2 हाथ, जो उनके पास था वो उसी से लड़ते थे। जब ऐसे ऐसे लोग हैं जो सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो फिर मोटिवेट भी कर सकती हैं, आपको अच्छा भी लग सकता है। ये बातें जो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं, इनसे मैं भी मोटिवेट होता हूं। मैं जब कहता हूं तो मैं भी मोटिवेट होता हूं, क्योंकि मैं भी कंपटीशन का एक हिस्सा हूं। आज जब आप लोग कंपटीशन फेस कर रहे हो, एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट हम भी एक कंपटीशन बहुत फेस कर रहे हैं, हमारे लिए भी कंपटीशन है, पर हम डरते नहीं है। हमेशा ऐसा हो कि आप पैसे से ही कोई चीज जीत सकते हो ऐसा जरूरी, आप काबिलियत से भी जीत सकते हो। आप में हुनर होना चाहिए आप में। इसलिए आपको कभी भी हार्ड वर्क से पीछे हटना, ये सब माइंड गेम है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड।
आपका सिलेक्शन आपके दिमाग में है। अगर आपने सोच लिया कि आप सिलेक्ट हो जाओगे तो सिलेक्ट